हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हाथरस केस के मुख्य आरोपी संदीप की चिट्ठी सामने आई है। हाथरस जेल से संदीप ने ये चिट्ठी कल यानी 7 अक्टूबर को लिखी। इस चिट्ठी में संदीप ने सीधे आरोप लगाया पीड़ित लड़की की जो हत्या है वो हॉरर किलिंग का मामला है। यह हत्या उसने नहीं की है बल्कि लड़की की मां और लड़की के भाई ने की है। आरोपी संदीप के मुताबिक पीड़ित लड़की के साथ संदीप की दोस्ती थी। इसी पर लड़की के घर वालों को ऐतराज था। वारदात वाले दिन आरोपी संदीप ने खेत में लड़की से मुलाकात की बात को कबूला है और आरोप लगाया कि इसी से नाराज होकर लड़की की मां और भाई ने लड़की को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो ये वो चिट्ठी भी आप देख रहे हैं। इस चिट्ठी की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे आरोपी संदीप जो इस वक्त जेल में है उसने एसपी को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के जरिए मामले को एक नया मोड़ देने की कोशिश की गई है। तो हाथरस कांड की ये चिट्ठी जो इस पूरे मामले को एक नया रंग देती हुई नजर आ रही है। आपको जरा बताते हैं इस चिट्ठी में बड़ी बातें क्या कही गई। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे केस में दिनांक 20 सितंबर 2020 को जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसके द्वारा गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद मृत्यु हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू है, जिसमें रवि और रामू मेरे रिश्ते में चाचा हैं, को भी जेल भेज दिया गया। जहां तक मृतक की बात है, वो मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी और उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई। उसके साथ उसकी माँ और भाई भी थे। उसके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया और वहां पर अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला था कि मेरी और मृतक की दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद वो मर गई। मैंने कभी भी मृतक के साथ मारपीट और गलत काम नहीं किया। इस मामले में मृतक की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। संदीप उर्फ चंदू। तो ये आरोपी की वो चिट्ठी आप देख रहे हैं। ये चिट्ठी जेल से लिखी है आरोपी ने और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, वो दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए। पीड़ित पक्ष चिट्ठी में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। आरोपी पक्ष पूरी तरीके से चिट्ठी के समर्थन में है। जरा देखिए। मार सकते हो हैं क्या? जो मैं सांसद जी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपनी उनकी भी बेटियां हैं, 3 बेटियों को वो इसी तरह से मार सकते हैं? उन्हीं की वजह से आज हमारे घर में ये ड्रामा चल रहा है ना, क्योंकि ठाकुरों की पक्ष में वो बोल रहे हैं तो बोलो। और योगी जी को लाख लाख बार प्रणाम मेरा कि उनके इस उसमें शासन में ये सब कुछ हो रहा है। और भैया को फंसा दो उनके को, ताकि उन्हें भी ऐसी मौत देना। और मैं चीख चीख के बोलूंगी कि अब इस परिवार को मेटने की सारी साजिश रची जा रही है। और रचो, तुम लोग रचो, जहर दे दो एक पुड़िया लाके, जो इस खाना में मैं डाल दूं, सो सबे रात में खिला के सुबह दूं, ताकि कोई आवाज ना उठे, कोई कुछ ना हो, कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे लड़की चली गई उसी तरीका से सारा परिवार मिट जाए। ये घटना की शुरुआत ये भाई कि मैं और मेरा लव कुछ तो चारा काट रहे थे वहाँ पे अपने खेत में। तो वहाँ पे इतने में उसकी माँ उसे देख रही होगी, पता नहीं है। तो तीसरे खेत में एक खेत वाला भी लड़का चारा काट रहा था। वो उसके पास पहुंची है, उसने आवाज मारी है कि छोटू मेरी लाली नहीं दिख रही, कि भाभी नहीं देख लो। थोड़ी देर में उसने देखा है तो वो बादरा में गई है तो लड़की वहां पे पड़ी है। उससे थोड़ी देर पहले उसका भाई गठरी लेके घर को आ गया है। वो बिल्कुल ठीक है जो बात चिट्ठी में लिखी गई है, तो नहीं जो क्या कोई सिखाने वाली बात तो है नहीं इसमें। क्यों? बच्चों ने सच लिखा है, जो सच पे है बच्चे। उनने एक गुनाह किया ही नहीं है तो बच्चों तो लिखेंगे ना। हमारा कोई वकील भैया है अभी सो भी उससे मिलने गया है, और हमसे सो है ही नहीं रही है मुलाकात, जो कि कोरोना की वजह से हमसे मुलाकात हो नहीं रही है। जो बच्चों ने लिखा है तो उन्हें सच ही लिखा है कि सच में बच्चा हता है।
अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरोपी पक्ष के साथ इस वक्त रक्षित सिंह मौजूद है, पीड़ित पक्ष के साथ इस वक्त मनोज वर्मा मौजूद है और साथ ही मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा इस वक्त आप देख सकते हैं जुड़ गए हैं। पंकज झा से सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो आरोपी की चिट्ठी, वो आरोपी जो सलाखों के पीछे है, वो चिट्ठी जो आरोपी एसपी को लिखता है, इसका मीडिया में आ जाना, चिट्ठी का लब्बो लुबाब अपनी जगह, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, जो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन ये चिट्ठी जिस तरीके से लीक हुई है पंकज, उसके बाद मामला काफी गंभीर और संगीन बन गया है। देखिए, ये चिट्ठी है ना रोमाना, आपको एक बात बता दूं, आप खुद ही बता चुकी हैं कि 7 तारीख को चिट्ठी लिखी गई जेल से। आरोपी जो संदीप है उसने चिट्ठी लिखी, हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी और जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मेरे पास ये जानकारी है कि चिट्ठी एसआईटी को भी भेज दी गई है, वो भी एसआईटी के जांच के दायरे में आएगा। अब जब एक बार एसआईटी के पास ही चिट्ठी आ गई है तो मैं समझता हूं लीक की नहीं है, जांच का एक बिंदु है और जो चिट्ठी के आ जाने से पूरी कहानी में, जिस हाथरस कांड को लेकर के देश भर में सवाल उठ रहे हैं, बवाल मचा हुआ है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जो कहानी कल तक ये थी, पहले रेप, फिर हत्या और फिर अब ये धीरे धीरे ऑनर किलिंग की तरफ मुड़ता जा रहा है। संदीप ने सिलसिलेवार तरीके से जो बातें बताई हैं रोमाना। पंकज झा की ये जो चिट्ठी है वो एसआईटी को भी भेजी गई है, एसआईटी जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन पंकज, जब जांच की जाती है तो आरोपी का पक्ष, आरोपी का बयान भी सामने निकल कर आता है। तो ये चिट्ठी जो है वो आरोपी का पक्ष, आरोपी के बयान से ज्यादा क्या पूरे हाथरस कांड का नैरेटिव बदलने वाली चिट्ठी बन चुकी है इस वक्त? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी कहानी में एक नया एंगल आ गया है। और आप जैसा कह रही हैं ना रोमाना, देखिए एसआईटी को पहले कुछ दिक्कत आ गई है तकनीकी तौर पर, आउटपुट में कुछ दिक्कत आ रही है पंकज झा के। हम दोबारा पंकज का रुख करेंगे, लेकिन आइए इस बीच जल्दी से रुख कर लेते हैं हम। रक्षित सिंह हमारे साथ मौजूद है, मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज के ही पास चलते हैं। मनोज, पीड़ित परिवार किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है? जिस तरीके से आरोपी पक्ष, अभी तक तो गांव वाले दबी जबान में इस तरीके की बात कर रहे थे ना कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे, पहले से दोनों में दोस्ती थी, लेकिन अब तो खुलकर बाकायदा आधिकारिक तौर पर, और जैसा कि पंकज झा बता रहे थे कि एसआईटी को भी चिट्ठी भेजी गई आरोपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए चिट्ठी को लिखा है। पीड़ित परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक चिट्ठी सामने आई जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जिसमें संदीप ने वो चिट्ठी लिखी और कहा है कि वो मिलने के लिए लड़की से खेत में गया था, उसके बाद लड़की की मां ने और भाई ने मिलकर के लड़की को मार दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरासर गलत है सर, न लड़की का मिलते थे, न कोई जानता है, न कोई किसी को नहीं मानता है। अपने आरोपी बचाने के लिए ये चिट्ठी का उपयोग किया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं है कि जो कि ऐसा मिलना जुलना या चिट्ठी लिखना। मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं, न आना जाना, न किसी को जानती मानती नहीं। चिट्ठी में उसने ये बात भी लिखी है कि दोनों की दोस्ती थी पहले से और दोनों एक दूसरे से फोन पर बात भी करते थे। ये सरासर आरोपी तो बनाएगा ना ये चीज को लेकर के। आरोपी अब खुद को बचाने के लिए तो कुछ ना उपयोग करेगा और गाँव के अपने ठाकुरों की रंज उसकी वजह से ये सब रंजिश किया गया। साफ तौर पर जब भी हमने बातचीत की इस चिट्ठी के बारे में तो परिवार का यही कहना है कि आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए इस चिट्ठी को लिखा है, लेकिन इस मामले का खुलासा तभी होगा जब ये पूरी जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जब सीबीआई अपने पास इस केस को लेगी तब चीजें साफ हो पाएंगी। आरोपी परिवारों के साथ रक्षित सिंह लगातार बने हुए हैं। रक्षित, पीड़ित परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चिट्ठी के कोई मायने बचते नहीं है, क्योंकि आप आरोपी पक्ष से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आरोपी पक्ष तो अपने बचाव में कुछ भी कह सकता है और ये उसी के आधार पर एक मनगढ़ंत तर्क है जो आरोपी की तरफ से चिट्ठी के जरिए सामने रखे गए। रक्षित, बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं बगना गांव में ही मौजूद हूं, जहां पर तमाम जो गांव वाले हैं वो इस समय पर इकट्ठा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और चिट्ठी आने के बाद में वाकई में जो एक पूरा का पूरा नया दिलचस्प मोड़ है वो हाथरस कांड में आ गया है, क्योंकि चिट्ठी में जिस तरीके से आरोपी संदीप ने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, तो उसके बाद में अब जैसा पंकज जी ने भी बताया कि एसआईटी को भी ये चिट्ठी भेज दी गई है, यानी कि जांच का जो पहलू है वो अब कहीं ना कहीं हाथरस कांड में दूसरी तरफ भी मुड़ेगा। दूसरी तरफ से भी जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश
कोशिश होगी। अब एक चिट्ठी आई है जिसमें संदीप ने कहा है कि उस दिन वो लड़की से मिला था और लड़की से उसकी दोस्ती थी, लेकिन जो परिवार है लड़की का वो मना कर रहा है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं थी। क्या मानना है आप लोगों का? देखिए, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, एसआईटी जांच चल रही है, इस पर 6-7 दिन जांच हो चुकी है। हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होता है। राजनीतिक मतभेदों को लेकर के ये सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी अभी कॉल डिटेल्स सामने हैं। कॉल डिटेल्स बहुत लंबा है, वो सभी मीडिया के पास भी है, शासन प्रशासन के पास भी पहुंच चुका है, उसे सब स्पष्ट हो जाएगा। आरोपियों के परिवार का कहना है कि चिट्ठी में जो बातें लड़कों ने लिखी है वो बिल्कुल सच है और कुछ ऐसा ही इशारा आप लोग गांव वाले भी लगातार करते रहे हैं। तो क्या मानना है कि अब संदीप ने जो कुछ लिखा है चिट्ठी में उसमें कितनी सत्यता है, कितना सच है, कितनी हकीकत है? देखिए, मैं भी यहाँ आया हूँ, कई दिन से रुक रहा हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं अभी 2-3 मैंने लगातार। अभी बताइए आपको क्या लगता है? जी, तो मुझे ऐसा लगता है गांव के लोगों ने द्वारा जो बताया, मुझे क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो पता चला वो यही है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। प्रेम प्रसंग का था और साथ में प्रधान जी जो है वो मौजूद हैं और प्रधान जी ने कई बड़े दावे किए हैं। प्रधान जी, आपने जो दावा किया था उसी तरीके से अब चिट्ठी संदीप की उसी तरफ आगे बढ़ती हुई और जैसा कि आप लोग इशारा कर रहे थे कि मामला हॉरर किलिंग का भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं तो 22 तारीख से बोल रहा हूँ, जब उनकी वो नहीं आई, रिकॉर्डिंग भी नहीं आई थी। मेरे को तो इसमें 4 महीने पहले मैं इसमें दोनों लोगों को बैठा के समझौता कराया था। मैंने बोला था कि मैं लड़के को भेज रहा हूँ। लड़का करीब 3 महीने दिल्ली नौकरी की है और लड़के बताए से बोला था मैंने इसकी शादी कर दो भाई। तो फिर ये बाद में आया, फिर ये और लड़की ने भी ये बयान दिया है कि संदीप ने गला घोटा। उसने ये नहीं बताया, संदीप उसके भाई का भी नाम है और ऑनर किलिंग भी हो सकता है ये। जी, तो अब आपको लगता है कि जिस तरीके से अब संदीप की चिट्ठी आई है सामने, वो तीनों लोगों को जो है निर्दोष बता रहा है कि इन तीनों का कोई रोल नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके की बात गांव में, आसपास के गांव में हो रही थी, उसी दिशा में अब संदीप ने भी ये चिट्ठी लिखी है? जी बिल्कुल, हम तो यूँ कह रहे हैं, पीड़ित पक्ष नार्को टेस्ट, सीबीआई, एसआईटी पर क्यों नहीं भरोसा कर रहा? जी रोमाना जी। रक्षित, ये जो आरोपी पक्ष है इसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि साहब लड़की ने संदीप का नाम लिया है, संदीप तो लड़की के भाई का नाम भी है, लेकिन लड़की ने तो अपने बयान में ये भी कहा है ना कि भाई संदीप को जबरदस्ती करने से रोक रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। ये भी तो लड़की के बयान में है ना। तो क्या ये गांव वाले कह रहे हैं कि लड़की का भाई लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था? ये किस तरीके का तर्क है? देखिए, फैसला तो अदालत में ही होगा, लेकिन क्योंकि ये तथ्य रख रहे हैं इसलिए मैं चाहती हूं आप ये सवाल इनसे पूछें। बिल्कुल प्रधान जी, एक बात बार बार निकल के सामने आती है, जैसा आप भी लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 संदीप हैं। संदीप लड़की का, पीड़िता का भाई भी है और संदीप मुख्य आरोपी भी है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि पीड़िता अपने भाई के बारे में वो सारे बयान दे रही है? ऐसा तो होता नहीं है कि भाई ने जबरदस्ती की हो या वो हो, तो कहीं ना कहीं साफ तो है कि वो दूसरा संदीप की तरफ ही इशारा कर रही है। नहीं, ऐसा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। उनको दिख रहा हो गया हमारी लड़की नहीं घर से बाहर हो चुकी है, तो ये षड्यंत्र रच लिया हो, इसको कर दो और वो जेल चला जाएगा। ये मामला हो सकता है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर ये है कि अपनी मैं अब मनोज वर्मा के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। आप रहिए मेरे साथ रक्षित, मुझे लगता है मनोज वर्मा को आना चाहिए यहाँ पर। और मनोज, आप पीड़ित परिवार से अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से आरोपी पक्ष खुलकर आक्रामक हो गया है, आरोपी पक्ष खुलकर अपने बचाव में कह रहा है कि ये मामला जो है वो रेप का और हत्या का नहीं बल्कि सीधे हॉरर किलिंग का है। तो अब फैसले के लिए अगर एजेंसियां नार्को टेस्ट पर जोर देती हैं, क्या पीड़ित परिवार उसके लिए राजी होगा? देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा, जो पीड़ित परिवार अभी यहाँ मेरे साथ मौजूद था, फिलहाल वो कमरे के अंदर चले गए हैं। अभी बात करने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जितनी बार भी चिट्ठी को लेकर मैंने बातचीत की है या फिर सीबीआई की जांच को लेकर मैंने बातचीत की है पीड़ित परिवार से, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सीबीआई जांच ये लोग नहीं चाहते हैं और चिट्ठी की बात पर साफ कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो खुद को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी है और सरासर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप है। लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं चाहते, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो चाहते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का कोई पैनल बने और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, जबकि सीबीआई जांच अगर होती है तो इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सवाल पर लगातार जो पीड़ित परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग को मना कर रहा है। जी अच्छा, आप लोग रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। यहां पर मैं ये बताती चलूं कि जो
एफिडेविट पहले यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, उसमें यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देखिए हमने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, अदालत चाहे तो वो कोर्ट मॉनिटर्ड भी करा सकती है, हमें कोई एतराज नहीं है इस पर। तो देखना होगा ये चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। फिलहाल आरोपी की चिट्ठी, वो चिट्ठी जो उसने एसपी को लिखी थी, वो चिट्ठी जो एसआईटी की टीम के पास भी पहुंच गई है, जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, और यही चिट्ठी जो है वो जांच की गांठ को सुलझा रही है या और उलझा रही है।